आप देख रहे हैं भारत 24। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सबसे पहले आज चर्चा करते हैं हैदराबाद में हुए हिंसा और हंगामे की। ये दौर आज भी जारी है और इस बीच एक बार फिर टी राजा सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया है। विवादित टिप्पणी के आरोप में टी राजा सिंह गिरफ्तार किए गए हैं। एक बार फिर से पुलिस उनके घर पर पहुंची थी, उनकी गिरफ्तारी हुई। 2 दिन पहले भी उनकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन उसके बाद अदालत से उन्हें जमानत मिल गई थी। पहले उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, लेकिन फिर निचली अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। और जब से टी राजा सिंह जमानत पर रिहा हुए हैं, उसके बाद से लगातार हैदराबाद में हंगामा, बवाल और यूं कहें कि अराजकता का माहौल देखने को मिल रहा है। उनकी गिरफ्तारी के कुछ घंटे पहले टी राजा सिंह की गिरफ्तारी के कुछ घंटे पहले एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें उन्होंने एमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी पर कुछ सीधे सवाल रखे। तेलंगाना की पुलिस को ओवैसी के हाथों की कठपुतली बताया जाता है और ऐसा माना जा रहा है कि टी राजा सिंह ने जब सवाल उठाए तो हैदराबाद के सांसद ने अपने लोगों को पत्थर फेंकने के लिए पूरी छूट दी, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन उसके बाद किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई जिन लोगों ने टी राजा सिंह के ऊपर पत्थर फेंके। आइए आपको सबसे पहले दिखाते हैं टी राजा सिंह ने क्या कहा था। पत्थर मारने वालों को खुलेआम असदुद्दीन ओवैसी छुड़वा रहा है, तो यहाँ की पुलिस असदुद्दीन ओवैसी के हाथ की कठपुतली बन चुकी है। खुलेआम दिख रहा है, खुलेआम नारेबाजी, खुलेआम प्रदर्शन, खुलेआम पत्थरबाजी, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं के घरों पे पत्थर मारा जा रहा है। नो एफआईआर, नो अरेस्ट। क्या हो रहा है तेलंगाना में? आज जो तेलंगाना का जो वातावरण खराब हुआ, उसका कारण राजा सिंह नहीं, मुख्यमंत्री का बेटा केटीआर और तेलंगाना राज्य का होम मिनिस्टर महमूद अली है। टी राजा सिंह ने अपनी गिरफ्तारी के पहले यह बयान जारी किया था, लेकिन हैदराबाद में लगातार बीते 3 दिनों से दिन और रात प्रदर्शन चल रहे हैं। उसकी 4 तस्वीरें या यूं कहें कि 6 तस्वीरें अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। कहीं पुतला जलाया जा रहा है, कहीं प्रदर्शन मार्च निकाला जा रहा है, कहीं सर तन से जुदा करने के नारे लगाए जा रहे हैं। पुलिस का लाठीचार्ज हो रहा है ताकि पुलिस लोगों को रोके, उपद्रवी को उपद्रव करने से रोके। प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी भी हो रही है और उसके साथ साथ जब टी राजा सिंह की गिरफ्तारी हुई तो उस वक्त भी जो हंगामा हुआ, ये भी आप अपने स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। ये 6 तस्वीर अपने आप में बताने को काफी हैं कि बीते 3 दिन से, बीते 72 घंटे से कैसे हैदराबाद में जबरदस्त तरीके से हंगामा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से अब बताकर साबित कर देंगे कि कैसे यह हंगामा प्रायोजित है। मुस्लिम समुदाय के युवकों ने बीती रात मार्च निकाला, सर तन से जुदा करने के नारे लगाए गए। प्रदर्शन के दौरान महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल थी। कई जगहों पर दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आए, लेकिन पुलिस की मौजूदगी की वजह से सांप्रदायिक रंग लेती हुई यह प्रदर्शन मार्च नहीं दिखी, अन्यथा बहुत कुछ हो सकता था। पुलिस ने उपद्रव करने वाले लोगों पर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज की तस्वीर अभी आप देखिए, चार मीनार के पास की है। दौड़ा दौड़ा कर इनको पीटा पुलिस ने। इसके बाद भी प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं थे। उनमें से कई लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया, गाड़ियों में भरा और थाने पर ले गए, जहां पर उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया। हैदराबाद में हर तरफ हंगामा है, जिस पर काबू करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होने के बावजूद कोई भी सड़क पर आने से रुक नहीं रहा है। सड़कों पर पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया गया है। सोचिए हालात कितने गंभीर होते चले जा रहे हैं। और इसके बाद, इस पूरे बवाल के बाद, जिसकी तस्वीर अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह हैदराबाद के चार मीनार के आसपास के इलाका है, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी एमआईएम का काफी प्रभुत्व दिखाई देता है। यहां पर जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा था और इस प्रदर्शन के साथ साथ एक बार और साबित हुआ कि कैसे पूरे हैदराबाद में हंगामे को मचाने की पूरी साजिश है। हंगामा यहीं पर नहीं थमता है। सड़क से जो प्रदर्शनकारी हैं, जब उनको उठाकर पुलिस थाने ले जाया जाता है तो पुलिस थाने के सामने हंगामा होता है और इसके सामने कौन खड़ा होता है दीवार बनकर? यह है असदुद्दीन ओवैसी। देखिए भाई, पुलिस की जानिब से ये आप तस्वीरें देखिए। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गलियों में घुस-घुस कर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज नहीं किया गया होता तो घर से निकलकर न जाने क्या क्या कर रहे होते। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्माद है जो लोगों के ऊपर छाया हुआ है। ऐसे में उम्मीद क्या होनी चाहिए?
इलाके के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, क्या उन्हें आगे बढ़कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील नहीं करनी चाहिए? लेकिन दरअसल उनकी पार्टी पर यह आरोप लग रहा है कि उनके कॉरपोरेटर जेलों में जाकर और पुलिस थाने में जाकर उपद्रवियों को छुड़वाने का काम करते हैं। कॉरपोरेटर ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नाम पर लोगों को थाने से छुड़वाया और फिर रिहा हुए समर्थकों के साथ ओवैसी से फोन पर बातचीत की, ऐसे आरोप सामने आ रहे हैं। हम आपको इस पूरी बातचीत को दिखा सकते हैं क्योंकि आज भारत 24 के पास ये पूरी बातचीत मौजूद है। देखिए, आप इस वीडियो को देखिए। ये जो वीडियो अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये साबित करेगा कि एमआईएम के कॉरपोरेटर किस तरह से हंगामे में शामिल उपद्रवियों को एकत्रित कर रहे हैं, उन्हें थाने से छुड़वा रहे हैं, उनकी बातचीत इलाके के सांसद असदुद्दीन ओवैसी से करा रहे हैं। ये तस्वीरें जो अभी आप देख रहे हैं, ये उन प्रदर्शनकारियों की हैं जिन पर अर्ध सुरक्षा बलों ने बीती रात जमकर कार्रवाई की। ये उपद्रव बड़े पैमाने पर करने की कोशिश की जा रही है। ये तो आप गनीमत कहिए कि इनके पास पेट्रोल बम या इस तरह की चीज नहीं है, अन्यथा पूरे इलाके में आगजनी का बहुत बड़ा मामला देखने को मिलता। हंगामे की ये तस्वीर आपको एक बार फिर दिखा रहे हैं और इस हंगामे के पीछे किसका शातिर दिमाग है, ये भी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। कैसे इस पर राजनीति हो रही है, ये भी हम आपको बताएंगे। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे थे, ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है। हम आपके सामने अभी वो वीडियो भी दिखाएंगे, उस ऑडियो को सुनवाएंगे आपको, जिसमें कॉरपोरेटर उपद्रव करने वाले लोगों को असदुद्दीन ओवैसी से फ़ोन पर बात करवा रहा है। वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे बस थोड़ी देर में। लेकिन इस हंगामे के पीछे आखिरकार साजिश क्या चल रही है, अब जरा इस साजिश को आपके लिए समझना बहुत आवश्यक है। आइए आपको आगे दिखाते हैं। इन ग्राफिक के जरिए बताते हैं आपको कि टी राजा सिंह के ऊपर आरोप ये लगा कि उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पर पैगंबर साहब के खिलाफ कुछ विवादित टिप्पणियां की थी। उन टिप्पणियों को हमने आज तक आपके सामने प्रदर्शित नहीं किया और हमें उम्मीद है कि आज तक किसी भी न्यूज़ चैनल ने उन टिप्पणियों को सार्वजनिक नहीं किया। तो ये कौन है जो इन टिप्पणियों को सामने कर रहा है, जिसके आधार पर लोगों की भावनाएं इतनी भड़क रही हैं? सोमवार से ये विवाद शुरू हुआ है और मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी के इस सदस्य टी राजा सिंह को सस्पेंड कर दिया। पुलिस ने उन पर कार्रवाई करनी शुरू की और उन्हें आईपीसी के कई धाराओं के तहत उसी दिन, जिस दिन उनका सस्पेंशन यानी कि निलंबन भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसी दिन उनकी गिरफ्तारी हुई। मंगलवार को ही उनकी गिरफ्तारी हुई और फिर देर शाम में उन्हें कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, जहां उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। जमानत पर जब से टी राजा सिंह की रिहाई हुई, उसके बाद से हैदराबाद के कई इलाकों में जबरदस्त उन्माद की तस्वीरें देखने को मिली, प्रदर्शन देखने को मिला और लोगों का बहुत बड़े पैमाने पर जुलूस भी निकलता हुआ दिखाई दिया, जिस पर मंगलवार की रात में ही स्थानीय पुलिस ने ठोस कार्रवाई की। कई लोगों के घायल होने की तस्वीरें भी सामने आईं और यह बात भी सामने आई। विरोध करने वाले लोग टी राजा सिंह की रिहाई पर अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस तमाम देर यानी कि बीते 48 घंटे में जो विरोध और प्रदर्शन की बातें सामने आई हैं, इसे देखते हुए स्थानीय पुलिस ने एक बार फिर टी राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आइए अब आपको हम वो वीडियो दिखाते हैं जिसके जरिए हम आपके सामने ये बताना चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लोगों की भूमिका इस पूरे वायलेंस में, इस हिंसा में कहां तक खड़ी है। देखिए, घर का दरवाजा तोड़ के हम हमको मार लेके गनशन मतीन भी है ना उसमें। जी हाँ, मतीन भी, इरफान रियाज भी है ना। जी हाँ, एहतशाम और एहतशाम में चले जी। और भाई बहुत बुरा हुआ, वो मालूम होते कि मेरे को, मैं मुजफ्फर को बोला और जी हाँ, जो आके मुजफ्फर कॉपरेटर साहब और समस्त कॉपरेटर साहब आके हम लोग रिहा करे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब जाओ 1:30 बज गया, सुबह 1:30 बज रहे, अब जाओ घर में परेशान होंगे। जी इंशाल्लाह मुजफ्फर समझ लिया कि आप घर पे छोड़ देंगे। जी, अच्छी बात है साहब, शुक्रिया साहब। आराम से रहो, परेशान रखो, इंशाल्लाह मालूम होते कि हम हरकत में आए मगर ये नहीं होना था वो। जी साहब, आप जाइए, घर को जाइए, आराम करिए। जी अच्छी बात है साहब, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह साहब। हाँ, घर वाले परेशान होंगे, आप जाइए। जी अच्छी, ओके, शुक्रिया साहब, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया।
अगर आपने इस बारे में गौर नहीं किया तो हम आपको ये क्लिप एक बार फिर दिखाना चाहते हैं। इस ऑडियो क्लिप को हम एक बार फिर इस वीडियो क्लिप को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जहां पर प्रदर्शनकारी जो कि पुलिस की गिरफ्त में थे, जहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को थाने में बंद किया था, वहां पर MIM के कॉरपोरेटर ने उनकी रिहाई करवाई। रिहाई करवाने के बाद उनकी बातचीत असदुद्दीन ओवैसी से हुई। ये बातचीत रिकॉर्ड की गई। ये बातचीत का क्लिप अभी आपके स्क्रीन पर एक बार फिर आवाज सुनिए गौर से। ओवैसी साहब अपने समर्थकों से बातचीत कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने प्रिवेंटिव कस्टडी में रखा था, जिन्हें MIM के कॉरपोरेटर ने बाद में रिहा करवाया। उनको क्या नसीहत दे रहे हैं, किस तरह से आराम से रहने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं, जरा देखिए। घर का दरवाजा तोड़ के हम हमको मार लेके ये वो है ना, गनशन। मतीन भी है ना उसमें, जी हो मतीन भी, इरफान रियाज भी है ना, जी हो एहतशाम एहतशाम। और एहतशाम में चलिए। जी। और भाई बहुत बुरा हुआ, वो मालूम होते कि मेरे को, मैं मुजफ्फर को बोला और फिर जी किसी जी हो से जी हो बात आके किया। मुजफ्फर कॉपरेटर साहब और समस्त कॉपरेटर साहब आके हम लोग रिहा करे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। अब जाओ, आप- 1:30 बज गया, सुबह 1:30 बज रहे, अब जाओ घर में, परेशान होंगे। जी इंशाल्लाह मुजफ्फर समझ लिया कि आप घर पे छोड़ देंगे। जी अच्छी बात है साहब, शुक्रिया साहब। आराम से रहो, परेशान रखो। इंशाल्लाह मालूम होते कि हम हरकत में आए, मगर ये नहीं होना था वो। जी साहब आप जाइए, घर को जाइए, आराम करिए। जी अच्छी बात है साहब, शुक्रिया जज़ाकल्लाह साहब। हाँ, घर वाले परेशान होंगे, आप भी जाइए। जी, इंशाल्लाह। जी। ओके, शुक्रिया साहब जज़ाकल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया। तो आपने ये बातचीत सुनी। जाहिर सी बात है, बहुत कुछ अब इमेजिनेशन के लिए छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट आपके सामने आप रख रहे हैं। वैसे मैं आपके सामने कुछ सवाल भी रखना चाहते हैं और ओवैसी साहब के सामने भी। उनका अभी रोल क्या होना चाहिए था? ओवैसी साहब का रोल अभी ये होना चाहिए था कि वो कैसे अपने पूरे इलाके में शांति को बहाल करने के लिए अपील करें, लोगों के बीच जाएं, लोगों से शांति बनाए रखने की बात करें। लेकिन क्या ओवैसी साहब ऐसा कर रहे हैं? ओवैसी साहब के कुछ बोल ऐसे हैं जो कि बिल्कुल इसके विपरीत दिखाई दे रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी उन प्रखर सांसदों में से हैं जो जब लोकसभा में खड़े होते हैं और अपनी बातों को रखते हैं, अपनी दलील, अपनी तकरीर को सामने रखते हैं, तो हर कोई व्यक्ति यह मानता है कि बहुत ही संजीदा बातें करते हैं, बहुत ही सीरियस बातें करते हैं। लेकिन क्या वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं? यह सवाल हम उठा रहे हैं। उनकी कुछ बातें आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, देखिए। मुसलमान क्या बोलता है? सेकुलरिज्म। कौन सा सेकुलरिज्म? मैं उस सेकुलरिज्म को मानता हूं जो भारत के संविधान में है। मैं इस पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को कभी मानता नहीं था, ना हूं, ना कभी रहूंगा। मुसलमानों, पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को धुतकारो। इस तरह के कई भाषण हैं ओवैसी साहब के जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। उनके भाषण में उनकी जो तकरीर होती है, जिसे वो तकरीर कहते हैं, जब वो अल्पसंख्यकों के सामने खड़े होते हैं तो एक अलग सी ही फिजा बन जाती है। लोग मंत्रमुग्ध होकर पूरे तरीके से उनकी बातों को सुनते हैं। उनकी तकरीर में कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे लोग अपने हिसाब से समझते हैं और उत्तेजित भी होते हैं। उनकी तकरीर वैसे तो एक लाइन पर होती है, वो संसद में खड़े होते हैं तो संविधान के पालन करने की बात करते हैं, लेकिन जब अपनी तकरीर देते हैं तो कई बार संविधान के पालन करने से अलग सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय की निहित स्वार्थ की बात करते हैं। तो क्या एक व्यक्ति, क्या एक सांसद, क्या एक ऐसा व्यक्ति जो कि पेशे से लॉयर भी है, वो पढ़े लिखे लॉयर भी हैं, क्या उन्हें इस तरह की बातें करनी चाहिए? क्या उनकी पार्टी को वायलेंस में, हिंसा में शामिल लोगों के रिहाई में अपनी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो MIM और उसके साथ साथ ओवैसी साहब को जवाब देना चाहिए और उम्मीद है कि वक्त पर वो जवाब देंगे।